थोड़े से इम्प्रूव नज़र आए, या फिर आप इसे जस्ट ईयर एंडर फेस्टिवली के चलते हल्के से पुश को मानते हैं? इसका ट्रेंड में तब्दील होना मुश्किल लग रहा है आपको? आपका ऑटो पे टेक इन नंबर्स के बाद? नहीं वीरेंद्र, मैनी हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2025 एज वेल। मेरे ख्याल से मारुति और आयशा के आंकड़े बहुत ही बढ़िया आए थे, मच बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और शायद उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग की है, या फिर डिस्काउंटिंग, या जो भी कहो आप। आई थिंक दे हैव डिलीवर्ड वेरी गुड सेल्स ऑन फ्रॉम द डीलर्स आल्सो, एंड इवन इन द सेकेंडरी मार्केट। आई थिंक सेल्स हैव टेकन प्लेस वेरी वेरी गुड। उसके अलावा आई थिंक ब्रॉडली बाकी के जो ऑटो कंपनीज है, टू व्हीलर्स है, their sales were pretty much, I would say, flat. और देखते आई थिंक स्पेशली मारुति और आयशा मोटर्स इन आंकड़ों के बाद, आफ्टर दीज नंबर्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग। वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है एज कंपेयर टू अदर ग्रोथ बिजनेसेस और अदर कंज्यूमर बिजनेसेस। In any case, as a measure of disclosure, we are invested in Eicher and Maruti as well. So I think definitely ये दो कंपनी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, एंड मे बी इफ यू आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू ऑटो, then I would certainly look at these two companies on the top priority list. मारुति और आइशर मोटर्स ये टॉप प्रायोरिटी रडार पर रहेंगे दोनों स्टॉक्स। दिपिन जी, श्रेया बात कर रही हूँ, आपका भी नव वर्ष मंगलमय हो। सवाल रियल स्टेट पे है सर मेरा। 2024 में रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, साथ ही लग्जरी में बूम देखने को मिला है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी रही है। 2025 कैसा रह सकता है? जिस तरीके से इंफ्रा पे भी सरकार का जोर है और कैपेक्स बढ़ाएगी, तो क्या 2025 में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है? साथ ही लग्जरी सेगमेंट कैसा परफॉर्म करेगा सर? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। देखिए, जो रियल एस्टेट साइकिल रहती है ना, वो करीबन 8 या 10 साल की रहती है। तो ये रियल एस्टेट साइकिल है स्टार्टेड जस्ट आफ्टर कोविड और सो 2021 के आसपास। सो आई थिंक एटलीस्ट टिल 2030 ये रियल एस्टेट साइकिल की ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। बट फिर भी जब भी ट्रेंड पॉजिटिव भी रहती है, देयर कैन ऑलवेज बी अ फ्यू क्वार्टर्स ऑफ सॉफ्टर सेल्स। लेकिन ये अभी तक हमने देखने को नहीं मिला है इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, क्योंकि ये जो मोमेंटम चल रहा है इंडस्ट्री में, जिस हिसाब से सेल्स हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आई सस्पेक्ट शायद 1 या 2 साल में थोड़ी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड दैट में क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर रियल एस्टेट कंपनीज। रियल एस्टेट स्टॉक्स के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, और जो डिस्काउंट 30 से 50% का था फ्रॉम द नेट एसेट वैल्यू, now they are trading at I think anywhere from 10-15% discount to the net realizable value. तो मैं थोड़ा कॉशियस रहना चाहूंगा रियल एस्टेट में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली रिमेन इन्वेस्टेड। फ्रॉम अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगर कोई सेक्टर हैज गिवन एज गुड रिटर्न एज रियल एस्टेट हैज, एंड इट इज साइक्लिकल इन नेचर, then certainly I would be a bit cautious to increase exposure. ओके। दीपन जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स को मार्केट ने इतना बड़ा थम्स अप दिया, बाय द वे निफ्टी 24,000 के नीचे आया और काफ़ी प्रेशर आ रहा है HDFC बैंक की वजह से। कुछ देर में उसको दोबारा एड्रेस करेंगे, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट आपका क्या भी होगा इस स्टॉक को लेकर? I think I was impressed with the growth numbers which came. शायद बेस इफेक्ट का भी फायदा हो सकता है, वन नीड्स टू चेक, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। देखिए, ये कंपनी है ना, बहुत ही फोकस कंपनी है, और जहाँ पर उनको वैल्यू दिखता है, वेयर दे कैन सी प्रॉफिटेबिलिटी, वहीं पर इन्वेस्ट करती है, वेदर इट्स सेटिंग अप न्यू स्टोर्स और वेदर इट इज प्रोवाइडिंग एनी एडिशनल फैसिलिटीज और सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी और ऑनलाइन सेल्स। तो आई थिंक ये कंपनी की ग्रोथ मेरे ख्याल से स्टेडी रहेगी। लेकिन मोरलेस आई थिंक जो भी बेनिफिट्स है, पॉजिटिव्स है, दे हैव बीन प्राइस्ड इन, और अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी आई वुड से रिच वैल्यूएशन है। तो मैं शायद इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहूँगा, बट नो डाउट आई थिंक ये जो नंबर आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, और ये जो नतीजे आएंगे एवेन्यू सुपरमार्केट के, वी विल बी वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। इफ देर इज सम डिसर्नेबल चेंज, कुछ नई स्ट्रैटेजी है या कुछ खास बात है, तो वी कैन सर्टनली रिव्यू आवर ओपिनियन ऑन द स्टॉक। फॉर द टाइमिंग आई थिंक इट इज़ अ होल्ड। ठीक है, होल्ड की सलाह फिलहाल एवेन्यू सुपरमार्ट में। दीपन जी, आज गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स, जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। PFC, REC, रेडा जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, अच्छी मूव देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रोकरेज फर्म ने भी इस पर रिपोर्ट जारी की है, और साथ ही कहा है कि गवर्नमेंट इस पर भी कैपेक्स बढ़ाएगी, सरकार खर्च करेगी। एनर्जी सेक्टर में हमने फर्स्ट हाफ में देखा 2024 में अच्छी ग्रोथ रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको 2025 में ये ग्रोथ
मतलब कंटिन्यू रहेगा या फिर थोड़ा ठंडा पड़ सकता है? देखिए, आई थिंक एनर्जी एवरग्रीन सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे यूटिलिटी कंपनीज है, तो इनमें मैं निवेश नहीं करना चाहूँगा। व्हेन यू लुकिंग एट द एंटायर एनर्जी स्पेस, यानी कि पावर, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनकी जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बहुत ही बढ़िया है। नो डाउट दे आर ट्रेडिंग एट रिच मल्टीपल्स, लेकिन करेक्शन में हम ज़रूर से उनमें निवेश करना चाहेंगे। और उसमें से जो हमारा Diwali pick tha, which is the top recommendation within the solar equipment space, is Waaree Energies। और जिस हिसाब से आप देखते हैं ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं उनको, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। Another company we can discuss certainly is Tata Power, a company in which we have already invested as a measure of disclosure। और टाटा पावर में एक खास बात ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टेडी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड द ट्रांसमिशन बिजनेस, उनकी जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सोलर सेल, सोलर पैनल, उसकी पूरी वैल्यूएशन इस कंपनी में आई नहीं है अभी तक, क्योंकि प्लांट अभी शुरू हुआ है। एंड द रियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड द स्केलिंग अप बेनिफिट्स विल बी रियलाइज्ड ओनली इन द फ्यूचर। तो ये दो कंपनियां हैं जहां पर हमारा फोकस और इंटरेस्ट है। लेकिन आई थिंक प्रीमियर एनर्जीज ऑल्सो इज अनदर कंपनी विच यू शुड कीप ऑन योर रेडार। और ये जो दो विंड पावर कंपनी है, सुजलॉन और आइनॉक्स, आई थिंक कई महीनों से साइडवेज मूवमेंट उनमें चल रहा है, सो दे कुड आल्सो बी एन अपसाइड ओवर देयर। और डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स इन ऑल ऑफ दीज कंपनीज। लेकिन आपने एनर्जी की बात कही है, तो वी मस्ट फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स।